50 फुट पहले एक सेम बोर्ड एक और लगा रहे हैं भाई। जब भी किसी ने कोई डायरेक्शन चेंज करनी है वो कुलवानी चौक से जाके करनी है, आगे पहले करनी है। ये बोर्ड लगा है, उससे 100 फुट पहले एक और बोर्ड लगा दिया जिसकी कीमत 7-8 लाख रुपए और होगी। वेस्टेज ऑफ मनी। आगे कर, आगे कर। हाँ ये जो बोर्ड जो हमने लगाया उससे 100 फुट पहले एक बोर्ड और नया लगा दिया गया जिसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप अगर कोई डायरेक्शन चेंज करोगे चौक में पहुंच के देखोगे भैया ये रास्ता लेफ्ट कहाँ जाता है, राइट कहाँ जाता है, फ्रंट कहाँ जाता है, वो वही लगा रहा है, इन्होंने उसको ब्रेक लगा दिया। आगे कर, आगे कर, आगे कर। अच्छा, उसके बाद जहां भी कोई बोर्ड लगता है उसमें 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4 नाम लिखे जाते हैं, क्योंकि स्पीड में गाड़ी में पढ़ना है। ये जो बोर्ड लिखा है इसके ऊपर 15 नाम लिख दिए गए हैं। 15 नाम लिख दिए गए हैं। ले श्रीनगर, पत्नीटॉप, सनासर, कटरा, रियासी, दिल्ली, अंबाला, चंडीगढ़, पठानकोट, लखनपुर, कसौली, सांबा, बांसर, 15 नाम लिख दिए गए। जबकि बोर्ड जो लगाए जाते हैं 1, 2 या मैक्सिमम बड़ा बोर्ड हो तो 4 नाम लगाए जाते हैं। आगे कर, मैं आपको बैक सैंपल बोले। ये मैं कुछ सैंपल है हमारे पास जो बोर्ड लगते कैसे हैं और उन्हें कितने नाम होने। बड़ा कर, जूम कर। ये देखिए, ये फॉरेन का है, कहीं भी लगता है। ये हमारे हिंदुस्तान का है, कहीं भी लगता है। 3 या 4 नाम से ज्यादा नाम किसी बोर्ड पे नहीं आपको दिखेंगे, चाहे हिंदुस्तान में हो, यूरोप में हो, अमेरिका, जहां भी हो 3-4 से ज्यादा नाम नहीं दिखेंगे। यहाँ एक साइनेज पे 15 नाम लिखे गए हैं। जिस गाड़ी वाले ने जाना है वो 70 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है तो कब पड़ेगा, क्या लिखा, कहां से टर्न करेगा, क्या करेगा। आगे करते हैं। ये देखिए, ये भी ये यूरोप का है, ये यूरोप का साइनेज है। 1, 2, 3, 4, कहीं भी 3 या 4 से ज्यादा नाम नहीं लिखे जाते। यहाँ पर जो बोर्ड लगा 15 नाम लिखे गए हैं। लोग कैसे डिसाइड करेंगे हमने कहाँ जाना है। पीछे कर, बैक कर, बैक कर, पीछे कर। अच्छा, ये जब आप कॉन्वेंट स्कूल के पास जो हम फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, ये फ्लाईओवर के ऊपर आपने ये फ्लाईओवर देखा होगा, इसके ऊपर ये बोर्ड लिखा है जो सवारी से इस तरफ आता है, श्रीनगर और पत्नीटॉप। श्रीनगर और पत्नीटॉप उस शख्स को यहाँ बताया गया भाई आगे श्रीनगर और पत्नीटॉप है। उसको आगे नहीं जाके बताना भाई जब वो फ्लाईओवर में चढ़ना भाई श्रीनगर किस तरफ है। आगे कहीं भी जाकर श्रीनगर का पत्नीटॉप का जिक्र ही नहीं है। जो स्मार्ट सिटी समझ के अगर बाहर से आएगा ये बोर्ड पड़ेगा, सीधा जाएगा। आगे जहाँ क्रॉसिंग आएगी, पहले ग्रीनबर्ड पार्क की, फिर फ्लाईओवर का, उसको ये नहीं दिखाया गया भाई आगे श्रीनगर कहाँ है। फिर वो खड़ी करेगा गाड़ी, फिर किसी को पूछेगा श्रीनगर कहाँ है। आगे कर, क्लिक कर। ये देखिए, ये आगे जाके फ्लाईओवर पे लगा हुआ है। इस पे कटरा, भगवती नगर, बस स्टैंड, श्रीनगर का कहीं से कर रही, पत्नीटॉप का कहीं से कर रही। वो कहाँ खड़ी करके फिर किसको पूछेगा। फिर दूसरा अच्छा, एक ये बड़ा मजेदार है, बड़ा क्लिक कर दो, हो जाए बड़ा, थोड़ा ज्यादा बड़ा और बड़ा। ये देखिए, ये भी जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हो सामने आपके फ्लाईओवर के ऊपर बोर्ड लगा है दिल्ली और जलंधर। वहां से जो रोड टर्न करती है वो डॉक्टर मदान के क्लिनिक में जाती है, उससे आगे मेन स्टॉप जाती है, उससे आगे गांधीनगर जाती है, उससे आगे नई बस्ती जाती है। 5 रोड उससे आगे जाके लेफ्ट टर्न करती है। तो ये शख्स कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। 5 लेन है, से पहले 5 लेन है। जहां इन्होंने कह दिया दिल्ली मुड़ दो, यहाँ से मुड़ जाओ, जलंधर मुड़ जाओ, उसको पूछो कहाँ मुड़ो भाई। 5 लेन है, वो कहाँ जाके मुड़ेगा। स्क्वारी में आप लिखते सीधा स्क्वारी के लिए स्क्वारी से टर्न कीजिए, जहां पर लिख दिया उसको लेफ्ट करने के लिए। ये कहां से है, आगे कर लिखते हो। अच्छा ये एक देखिए यार, आपने ग्रीनबर्ड पार्क देखा होगा। मेन से जब ग्रीनबर्ड पार्क जाते हो वहां पर जो बोर्ड लगा है जहाँ नेक्सा आ गई, जहाँ कार एजेंसी है, वहां बोर्ड लगा है। उस बोर्ड के ऊपर लिखा है अंबेडकर चौक, आगे जाके लेफ्ट को है।
उससे पहले 4 लेन पड़ती हैं, एक जोगिंदर सिंह राणा की तरफ जाती है, आईबी ऑफिस की तरफ जाती है, गुलमोहर की तरफ जाती है, 4 लेन जाती हैं। ये शख्स किसको कम से कम बेहतर चौक वाला पे कहाँ जाना है? ये 4 लेन छोड़ के आगे काम करता, ना कि वहीं पर काम करता है। छोड़ छोड़ पीछे कर क्लिक करेंगे। ये सवारी चौक में लगा है, और स्मार्ट सिटी की पहचान देखिए, एक बोर्ड ऑलरेडी लगा है। यहाँ तो आप इसकी लोकेशन पीछे कर लीजिए, इसी के ऊपर दूसरा एक और बोर्ड लगा दिया, ये सिटी को स्मार्ट कर दिया गया है। मैं टेक्निकली बातें बता रहा हूँ और पूरी मैं पिछले 1 महीने से गाइडेंस पढ़ रहा हूँ, IRC की गाइडेंस क्या कहती है और इंटरनेशनल गाइडेंस क्या कहती है, उसके मुताबिक क्या रहूँ आगे का उधर उसको क्लिक एरो कर एरो मारते आगे चल जाएगा। पीछे कर पीछे कर बैक कर बैक कर बैक कर बैक बैक कर बैक कर और बैक कर बैक कर बैक इंद्रवाल बैक कर ये आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन से नीचे जाओ, आगे लिखा है इस तरफ डिवीजन कमिश्नर का ऑफिस आता है। डिवीजन कमिश्नर का ऑफिस लेफ्ट तो जाता है, लेकिन जब ये अगर कोई स्मार्ट सिटी है वो एरो देके सीधा केडी ऑफिस में जाएगा, सेंटेक्स का ऑफिस में जाएगा, वहां जाकर पूछेगा डिप काम। इसमें यू टर्न का एरो होता है, पर डिप काम को काफी अंदर जाते ही लेफ्ट टर्न कर देता दोबारा। स्मार्ट सिटी वाले को कहा क्या था, हाँ जी ये गलती होगी, हम ठीक कर देंगे, आगे कर। अच्छा ये देखिए बराबर, इसमें आप मुझे बताइए, ऊंचा कर छोटा कर, ये 40% इनके जो जितने भी साइनेजेस लगे हैं वो वर्टिकली 90 डिग्री नहीं है, कोई ऐसे झुका हुआ है, कोई ऐसे झुका हुआ है, कोई ऐसे। ये मंदिर है, जैन मंदिर है, जहाँ वो प्लाजा के सामने जैन मंदिर है। जैन मंदिर का बोर्ड देखिए, ये काम जम्मू के अफसर भी कर सकते थे। अगर ऐसा बोर्ड लगाना हो, इससे अच्छे हम बोर्ड, अगर आप गोल्ड मार्केट में एक अच्छा मिस्त्री 800 रुपए की दिहाड़ी ले जाए वो भी लगा देगा। इस कंपनी ने आज तक 7 करोड़ रुपए ले लिया है, जो कंसल्टेंट है उसने 7 करोड़ रुपए ले लिया है, अभी सिर्फ 2 प्रोजेक्ट हुए हैं, 7 करोड़ रुपए उसने ले लिया है। तो ये उनकी क्वालिटी है बोर्ड लगाने की। ये आगे सारा बोर्ड जो टेढ़े बोर्ड उनकी फोटो में खींच के लाया, कुछ बोर्डों की नीचे से टाइट है, ऊपर से खुला है। और बताओ आगे कर आगे कर। अच्छा ये देखिए बोर्ड लगा, इसकी लोकेशन देखिए, किसी भी गाड़ी वाले को ये बोर्ड पढ़ा नहीं जाता और ये बोर्ड कहाँ लगा है। आगे कर, इस बोर्ड के नीचे उनके पास सीमेंट काम हो गई थी। ये देखिए सारे इस तरफ ध्यान दीजिए, ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो जम्मू में स्मार्ट सिटी बनाने आई है। जहां उसके पास सीमेंट काम होगी वो नीचे गोल्डन और ईंटें लगा के जम्मू में बोर्ड फिक्स कर दिए, जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, इससे अच्छा काम जम्मू में घटिया से घटिया ठेकेदार भी अनस्किल्ड लेबर भी लगाए, लेबर भी इससे अच्छा फिक्स करके जाएगा, बजरी लगा के जाएगा। जिन्होंने 7 करोड़ रुपए लिया, ये उनका काम है। इसकी क्वालिटी देखिए, काम की क्या क्वालिटी है। पीछे अच्छा पीछे आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस का नाम है, उसको पीडब्ल्यूडी कहते हैं। बराबर R&B कोई नाम नहीं है। R&B अगर आप गूगल में सर्च करोगे वो रिबन एंड ब्लू देगी। R&B कोई इसका नाम नहीं है, उसका नाम है पीडब्ल्यूडी। इन्होंने R&B लिख कर रख दिया, R&B किसी दफ्तर का नाम नहीं है। ना तो इन्होंने किसी अफसर को पूछा जम्मू के, मैंने इनको एक आर्टी और लगाई है, भाई आपने कौन से हमारे लोकल अफसर हैं जो आपकी सुपरविजन करते हैं, कोई भी नहीं। भाई अगर आपने बाहर वालों को क्यों दे दिया, हमारे अफसर इतने काबिल थे, ऐसे काम तो वो भी कर सकते हैं। 7 करोड़ रुपया क्यों देना आपको, आपने काम कौन सा अच्छा किया 7 करोड़ रुपए किया जाए। ये मेरा मकसद था जम्मू वालों को थोड़ा अवेयर करना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ। अगर कामों की क्वालिटी यही रहेगी, आप बोलोगे नहीं तो ये कामों की क्वालिटी ऐसे रहेगी, इससे ज्यादा और बदल होती जाएगी। तो मेरा मकसद यही है, भाई कम से कम आप बोलिए तो ये चीजें दिखाने वाली है। और काफी है, लेकिन मकसद यही है दिखाने का, भाई इतना पैसा देने के बावजूद
अगर हमारी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आयो याद आयो और लाइटर जगा लो, लाइटर और लाइट जगाए यार, लाइट यार लाइट जगाए, लाइट ये लाइट जगाए थे बेटा, लाइट है, लाइट जी फोटो मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा। एक मिनट सिर्फ, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट का टाइम दे दो, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, मन्नत तो मार, एक मिनट सिर्फ। हाँ प्रेस, हाँ प्रेस रिलीज, एक मिनट, एक मिनट पीछे करना है यार, देख के बोल रहे, देख के बोल रहे, गलत बोल जाएगा ना मुंडू। कंपनी नहीं मेरे घर कोई थी, बेफिक्र हो आज ठीक है ना भाई। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपको मालूम है कि जम्मू हमारे एक स्मार्ट सिटी बनने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जो 100 सिटी डिक्लेयर की थी, उसमें जम्मू कश्मीर का भी नाम था, कश्मीर एक और जम्मू एक। 1200 के करीब, 1200 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट है जम्मू का, और इसमें 52 प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स हैं 52 हैं। जो शुरुआत की गई जिन प्रोजेक्ट्स की, वो एक वर्टिकल गार्डन है, और उसके बाद 10.26 करोड़ का ये जो हमारा आप देख रहे हो जम्मू में होर्डिंग्स लगी हैं, जिससे जम्मू को स्मार्ट बनाने की कोशिश की गई है। मेरा मकसद आज ये लोगों को बताना, जम्मू वालों को, आपको पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये रोडिक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है, कंसल्टेंट्स को। उनकी जो वेबसाइट कहती है कि वी आर कमिटेड टू क्वालिटी एंड स्ट्रिंजेंट एडहेरेंस टू ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस। बहुत अच्छा है भाई, ग्लोबल लेवल के ऊपर वो अपना काम करते हैं, क्वालिटी करते हैं। लेकिन जो हमारे पास काम जम्मू में साइनेज के हुए हैं, उसके बारे में मैंने जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आपको बताया, इसका नाम है वे फाइंडिंग साइनेजेस। वे फाइंडिंग नाम ही बोलता है कि वे फाइंडिंग का मतलब क्या है भाई, वे रास्ता कैसे पता चलता है। स्मार्ट सिटी का मकसद है जो भी शख्स बाहर से जम्मू में एंटर किया, चाहे वो घूमने आया, टूरिस्ट आया, रिलीजियस टूरिस्ट पिलग्रिमेज आया, उसको जब सिटी में एंटर करेगा, उसको कहीं खड़ा होकर किसी पुलिस वाले से, किसी शख्स से पूछना नहीं पड़ेगा भाई मैंने कहां जाना है। जबकि जहां पर जो साइनेजेस लगे हैं, सबसे बड़ी चीज पहले होती है उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की जाए, प्रॉपर क्रॉसिंग पे होनी चाहिए और विजिबल होनी चाहिए, ताकि जो शख्स अगर 80-90 की स्पीड में आता है, हाईवे पे 70 की स्पीड पे आता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड उसमें देख के डिसाइड करना होता है कि मैंने किस तरफ जाना है। तो इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड लगाए, लोकेशन प्रॉपर नहीं है, और मैं ये कहूंगा दावे से कि मोर देन 60% जो साइनेजेस लगे हैं, मोर देन 70% मैं कह सकता हूं, उनकी कंटिन्यूटी नहीं है।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप डिगाना में जाइए, डिगाना से सतवारी की तरफ आते हुए जहां कालीकोट सिंह नगर टर्न करता है, राइट साइड में रानी पार्क को जाता रास्ता, वहां पर एक होर्डिंग लगी है, वहां पर लिखा है तालाब तुलो, वहां पर लिखा है जिड़ी मुबारक है। जो हमारे बाहर से कई धार्मिक लोग आते हैं, जिड़ी में मेला लगता है साल, उनको जहां जिड़ी दिखेगा उसका मकसद ये है उस शख्स को जिड़ी तक छोड़ के आना। ये नहीं भाई यहां आपने उसको बता दिया जिड़ी कहां है, सतवारी चौक में किसी को पूछेगा, एसी होटल के पास पहुंच के फिर पूछेगा, जीवन में पहुंच के फिर पूछेगा। अगर 10 बार पूछेगा, एक बार आपने लगा दिया, उसका कोई पर्पज नहीं है। इसका मकसद यही होता है कि इसकी कंटिन्यूटी है। कॉन्वेंट स्कूल के बाद बोर्ड लगाया है टूवर्ड्स जम्मू की तरफ, ऊपर लिखा है श्रीनगर, ऊपर लिखा है पत्नीटॉप। मैं इनको पूछता हूं कि आपके जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने जो अपनी सैलरी की डिटेल दी हुई है, जो उन्होंने सीनियर मोस्ट अफसर यहां रखा हुआ है कंसल्टेंट ने, उसकी सैलरी 7 लाख रुपया है और ये स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। ये उसकी सैलरी है 6,69,000 रुपया जो उनका हेड है। अगर 6,69,000 हेड लेने वाला, उनको ये नहीं पता कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो बार बार शख्स पूछेगा क्यों? जितनी भी होर्डिंग्स लगी हैं उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। और मैं जम्मू वालों को यह भी बता दूं, अभी तक रोडिक कंसल्टेंसी को 6,94,06,779 रुपया पेमेंट दे चुके हैं हमारी सरकार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइंस है, मैनुअल है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है और कब देना है। इसमें उन्होंने लिखा है, मैं 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूं। इस जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंसल्टेंसी को, उसका नाम है कंबाइंड क्वालिटी कम कास्ट बेस्ड सिस्टम, CQCCBS। इसका मकसद होता है, ये क्यों दिया जाता है, कहते हैं दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी यूज्ड फॉर हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स, मैं समझता हूं जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट्स जहां पर जम्मू में बन रहे हैं स्मार्ट सिटी के, इसमें 20-25% होंगे जो हाईली टेक्निकल हैं। बाकी ये वर्टिकल गार्डन बना, इट्स नॉट हाईली टेक्निकल। ये जो बोर्ड लगाना है, इट्स नॉट हाईली टेक्निकल। रोड बनानी, नॉट हाईली टेक्निकल। तो ये चीजें क्यों इतना ज्यादा पैसा इनको दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये काम क्यों देना है, कहता है असाइनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्सिव और हाईली स्पेशलाइज्ड वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन स्कोप ऑफ वर्क विद एक्यूरेसी। जहां रियासत के अपने अफसर, रियासत के इंजीनियर अच्छी क्वालिटी का काम ना दे सके, एक्यूरेसी से काम ना कर सके, उस कंडीशन में आपको ये कंसल्टेंट को देना है। अगर कंसल्टेंट का किया हुआ काम भी इस किस्म सब स्टैंडर्ड का है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा बदकिस्मती रियासत की और नहीं। और मैं आपको यह भी कह दूं, इनके जितने MOU हैं वो मैंने ले लिए हैं, जितने टेंडर डॉक्यूमेंट वो मैंने ले लिए हैं। मैं एक्सपर्ट के साथ उनकी राय मशवरा कर रहा हूं। जब मैं पूरा उसकी स्टडी कर लूंगा आने वाले दिनों में, क्या उसमें कोई स्कैम है या नहीं है, मैं वो भी उजागर करूंगा। इसमें किसी का भी कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है जो इनका एग्रीमेंट है वो कहता है फॉर द टाइम बीइंग इस एग्रीमेंट की कास्ट, जब मैं आपको बता दूं 45 करोड़ रुपया बनती है। ये 45 करोड़ रुपया टोटल बनता है इस एग्रीमेंट की कास्ट। और इसमें यह लिखा गया है ये 36 महीने का है, 36 महीने के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन नहीं होगा। ये मुझे लगता है 36 का 72 होगा। जितना जितना बढ़ेगा उसको प्रो रेटा के बेस पे उसको दिया जाएगा, जितनी मंथली कास्ट बनती है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये 44 करोड़ ना रह के ये 60-70 करोड़ तक भी जाएगा। लेकिन मेरा मकसद है, इतना पैसा खर्च के भी अगर क्वालिटी काम नहीं होती तो फिर जम्मू वालों को सोचना चाहिए, जम्मू लोग आगे सवाल सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं जम्मू में इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स, इट इज सिटी ऑफ टेम्पल्स। लोगों को यहाँ बावे वाली माता है, यहाँ बागे बहू है, सब देखो ना, वहाँ फिश एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम है। लोगों को उसकी साइनेजेस लगे होने चाहिए थे। भाई कहां पर है होर्डिंग्स, कहीं पर जिक्र नहीं किया गया, कहीं पर किसी मंत्र का जिक्र बार मेन एंट्री पे नहीं है। तो ये काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके सामने लाया हूं। तो मैं समझता हूं ये लोगों के सामने लाना बड़ी जरूरी थी। जितने भी साइनेज लगे हैं, मैं एक बार फिर कह दूं, 70% साइनेजेस में कंटिन्यूटी नहीं है, 30 to 40% साइनेजेस हैं, दे आर नॉट वर्टिकली 90 डिग्री पर नहीं है। कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, कोई ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, वो भी लोगों के सामने है। तो ये कंसल्टेंट इतनी फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं, सरकार को पूछना चाहिए। अंत में मैं LG साहब से दरख्वास्त करता हूं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, इसको देखते हुए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कीजिए जो देखे कि क्या ये स्पेशलाइज्ड जॉब थी, क्या इनको देना आपका बनता था, क्या हमारे अफसर इतने काबिल नहीं थे, ये काम नहीं कर सकते थे, आपने क्यों इतना पैसा खर्च के टैक्स पेयर्स का पैसा इतने लोग कंसल्टेंट्स को क्यों दिया। इसको रिव्यू होना चाहिए। और अगर कैंसिल हो सकता है, मैं कहूंगा कैंसिल करके अपने PWD के, हार्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, PHC के, इन लोगों को मिला के
उनके ऊपर एक चीफ इंजीनियर रख के एक कंबाइंड ऑफिस बनना चाहिए था जो स्टेट के अफसर। और एक बात आपको और कहूं, जम्मू में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज का सिस्टम शुरू हुआ, एनबीसी करके भाग गई, आज तक वो काम अभी शुरू नहीं हुआ, वो चला ही नहीं, फंक्शनल नहीं हुआ। कल को ये भी चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये सारे अफसर बाहर के हैं, ये करके चले जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? इनके ऊपर सुपरविजन हमारे किसी चीफ इंजीनियर की होनी चाहिए थी, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट की होनी चाहिए, किसी की सुपरविजन नहीं है। सो मैं दरख्वास्त करता हूं एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो रियासती सरकार का हो, उनके अपने इंजीनियर्स हो, उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजिए, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, वो इतने काबिल हैं कि वो ये काम कर सके। बलविंदर जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इंग्लिश की जगह हिंदी में भी वर्डिंग लिखनी चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ स्टेट की जो लैंग्वेज बनाई गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में लाया गया सबको, हिंदी हमारी स्टेट की लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, हमारी है, उर्दू भी है, बाकी तो क्यों उसमें नहीं लाया गया? मैं पीछे इंटरव्यू देख रहा था एनवी लवासा जी का, जीएमसी की कमिश्नर, उन्होंने कहा जी टेंडर पहले हो गया, पर टेंडर में चेंजेस की जा सकती है, ये कौन सी बड़ी बात है? अगर इंग्लिश लिखा गया साथ में हिंदी भी होना चाहिए ना। जहाँ पे इतने आप बोल रहे हैं 15 नाम लिए, 15 नाम की जगह 4 नाम लिए जाते हैं इंग्लिश की। जहाँ भी हमने देखा, मैं दिल्ली बात करूं, पंजाब बात करूं, बाहर की बात करूं, तकरीबन 2-2 लैंग्वेजेस सब जगह लिखी गई हैं। दिल्ली में तो 3-3, 4-4 लिखी गई हैं, वहाँ उर्दू भी है, पंजाबी भी है, तो मैं लिखी जाती है। जम्मू एक ऐसी सिटी देखी जो ज्यादा सुपर स्मार्ट होगी, इनको अपनी भाषा भूल के एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया, अपनी लैंग्वेज सामने देखिए करो, बार-बार तो अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, छोड़ के दूसरी लैंग्वेज को इन्होंने अडॉप्ट किया। तो ये लोगों ने डिमांड की थी और मैं समझता हूं इसके ऊपर होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, भाई क्यों हिंदी क्यों ना लिखी जाए। स्मार्ट सिटी की बात करें, कल मेयर साहब की तरफ से एक बयान आया कि वो कहते हैं कि थोड़े दिन में जम्मू में भी बर्फ पड़ने वाली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेयर साहब ने शायद कोई ऐसी किताब पढ़ी हो या कोई ऐसी भविष्यवाणी देखी हो जिसके ऊपर इन्होंने यह कहा भाई 2033 में जम्मू में आप बारिश की बात करते हो, यहाँ लगातार बारिशें रहेंगी और आने वाले दिनों में 2033 तक जम्मू में भी जैसे पत्नीटॉप में बर्फ पड़ती है तो जम्मू में भी बर्फ पड़ेगी। मैं समझता हूँ हम लोगों की खुशकिस्मती होगी, हमें पत्नीटॉप नहीं जाना पड़ेगा, हम जम्मू में ही उसका लुत्फ लेंगे।